मुलांनो, आज आपण निबंध लेखन पाहणार आहोत आणि निबंध लेखनातील आज तिसरा प्रकार पाहणार आहोत. आपण आत्मकथन, वैचारिक हे दोन्ही प्रकार पाहिले. त्या निबंध कसे लिहायचे, कशा प्रकारे लिहायचे हे सुद्धा पाहिले. त्याचबरोबर आपण प्रसंग लेखन कशा प्रकारे करायचं हे आधी पाहिलेलं आहे. आज आपण प्रसंग लेखनातीलच एक निबंध आज इथे पाहणार आहोत. तर प्रश्न बघा, प्रसंग लेखनामध्ये कोणताही एक प्रसंग दिलेला असतो आणि त्या प्रसंगाचं वर्णन जे आहे ते आपल्याला करायचं असतं. तर जैसे कि हमने प्रसंग लेखन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रसंगामध्ये आपण उपस्थित असतोच. हर प्रसंग को हम अटेंड करते ही हैं अथवा होते ही हैं, ऐसा कदापि भी होता नहीं. इसलिए कभी कभी हमें कल्पना करते हुए भी इस प्रसंग का वर्णन करना होता है, कारण कि हर प्रसंग हमने देखा होगा ही ऐसा कदापि होता नहीं. तो कभी कभी उस प्रसंग को हमें कल्पना करते हुए भी लिखना होता है. तर चला तर पाहूया कशा प्रकारे एखाद्या प्रसंगाचं वर्णन आपण स्वतः कशा प्रकारे करू शकतो किंवा करायचं असतं. आणि जब हम कोई किसी भी प्रसंग का वर्णन करते, जैसे कहते हैं हिंदी में, देखो उदाहरण होता है निबंध का कि आंखों देखी दुर्घटना, मतलब उस दुर्घटना को, उस अपघात को या उस दुर्घटना को आपने आँखों से देखा है और उस दुर्घटना होते समय वहाँ पर आप प्रेजेंट थे, वहाँ पर थे, मौजूद थे और तभी आपने उसका लेखन किया है. तर तशाच प्रकारे प्रसंग लेखन भी उसी का एक प्रकार आहे की आपण कल्पना करूनच त्या प्रसंगाचं वर्णन जे आहे आपल्या निबंधामध्ये करायचं आहे. तर आज आपण प्रसंग लेखनामध्ये एक निबंध विषय पाहणार आहोत. त्या विषयाचं नाव आहे पावसाळ्यातील एक दिवस, मतलब बारिश का एक दिन. हा आपल्या निबंधाचा विषय आहे. तो बारिश के एक दिन का प्रसंग लेखन हमें करना है कि बारिश के एक दिन या बारिश का एक दिन आपने किस तरह से बिताया. उस बारिश के एक दिन में आपने क्या क्या मौज मजा मस्ती की, क्या आपको अनुभव हुआ, हे आपल्याला त्या प्रसंग लेखनामध्ये त्या दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स का आधार लेकर आपको आपका प्रसंग लेखन करना है. तर चला तर पाहूया की कशा प्रकारे निबंधाचं नाव आहे, आपल्या विषय आहे पावसाळ्यातील एक दिवस, बारिश का एक दिन. तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देखते हैं. सोसाट्याचा वारा, यानी बहुत तेज क्या होने लगती है, हवा चलने लगते. खूप तुफानी अशी हवा किंवा सोसाट्याचा जोरदार अशी काय होऊ लागते, हवा चालू लागते किंवा हवा वाहू लागते. त्यानंतर विजांचा कडकडाट, बिजली जो है वो कड़कने लगती है. विजांचा कडकडाट, विजांचा चमचमाट, ऐसा त्या वातावरण जिस प्रकार से बारिश का वातावरण होता है वही वातावरण या उसी वातावरण के घटक यहाँ पर दिए गए हैं. त्यानंतर होणारा जोरदार पाऊस आणि त्या सर्वानंतर म्हणजे विजांचा गडगडाट झाला, ढगांचा गडगडाट झाला. ढगांचा गडगडाट म्हणजे बादलों की गडगडाट. विजांचा कडकडाट झाला, विजांचा चमचमाट झाला आणि ढगांचा गडगडाटही झाला. आणि त्यानंतर काय झालेलं आहे, जोरदार पाऊस, यानी जोरदार बारिश जो है वहाँ पर क्या हुई है, शुरू हुई है. त्यानंतर यहाँ पर फिर से उसका नेक्स्ट पॉइंट है बघा, आनंददायी वातावरण. त्या पावसामुळे आसपासचं किंवा बाहेरचं वातावरण जे आहे ते कसं झालेलं आहे, आनंददायी झालेलं आहे. ॲट द प्रेझेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तर हा कोणता ऋतू आहे, पावसाळा हा ऋतू आहे. आणि जर तुम्ही सहज अगर आपने
एक नज़र अगर बाहर देखा, बारिश के इस क्लाइमेट को अगर ऑब्ज़र्व किया, तो ज़रूर आपको इस निबंध से जुड़ी बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर आपको लिखने में काम आ सकती है। तर पॉईंट्स आहे आनंददायी वातावरण, म्हणजे वातावरणात असणारी थंडगार हवा, पावसात भिजणारे माणसे, त्यानंतर छत्री घेऊन चालणारी माणसे, पावसाच्या त्या गढूळ पाण्यात भिजणारी लहान मुले, ये असे विविध वातावरण जे आहे वो हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। त्यानंतर पावसात भिजण्याचा आनंद, बारिश में भीगने की खुशी किंवा पावसात भिजण्याचा जो आनंद आहे, त्या आनंदाची तुलना आपण दुसऱ्या कोणत्याही अनुभवाशी या और किसी खुशी से हम कर सकते नहीं। त्यानंतर आहे त्या दिवसाच्या आनंददायी घडामोडी, मतलब उस दिन ऐसी कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पर घटी। जब आप बारिश के दिन या भले 1 घंटा 2 घंटा जब आप बारिश के उस समय बाहर निकलते हैं, तो रास्ते पर आपको बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर देखने को या बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिळती। म्हणजे छत्री घेऊन जाणारी माणसे, त्यानंतर पावसापासून वाचण्यासाठी आश्रय घेणारी, आश्रय घेताना धावणारी, कोई देखो दुकान के यहाँ पे शटर के पास खड़ा होता है, कोई मंदिर के पास आश्रय लेता है, तो कोई वहाँ पर बारिश के रुकने का क्या करता है, इंतज़ार करता है, तो कोई ऐसे ही उस बारिश में भीगने का आनंद लेते हुए रास्ते पर हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत, तो कुछ बच्चे कुछ बड़े वही बारिश में, बारिश के पानी में भीगने का आनंद या लुत्फ उठाते हुए हमें नज़र आते हैं। आणि ज्यावेळी आपण पावसाच्या त्या पाण्यात भिजतो, तब हम ये देखते नहीं आहे की ते पावसाचं पाणी काय आहे, गढूळ आहे, घाण आहे, असा आपण कधीही विचार करत नाही। आपल्या मनामध्ये फक्त एकच भाव असतो, तो म्हणजे पावसात भिजने किंवा पावसात मनसोक्त भिजण्याचा आनंद घेणे। तो इन सभी देखो आपके उस दिन के आनंददायी घटनाएं जो है वो अलग अलग हो सकती है। म्हणजे आपण रस्त्याने जाणारा मक्याची कणसं खाणारी माणसं आपण पाहू शकतो, मक्याची कणसं यानी भुट्टा खाते हुए लोगों को देख सकते हैं, पानीपुरी खाते हुए लोगों को देख सकते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग जो है छतरी होने के बावजूद भी बंद छतरी कर उस बारिश में भीगने का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें जो है, या ये भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, यहाँ पर घटनाएं जो है अलग अलग हो सकती है, मैंने यहाँ पर लिखी है, उसके अलग भी आप घटनाएं वहाँ पर लिख सकते हैं की कोणकोणत्या घटना ज्या आहेत आनंददायीसुद्धा असू शकतात आणि दुःखदसुद्धा असू शकतात। म्हणजे पावसामुळे पाणी साचलेलं आहे, त्या पावसाच्या साचलेल्या पाण्यातून चालताना होणारा त्रास, लोकांना झालेली दुखापत, या सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये लिहू शकतो। चला तर आता प्रत्यक्ष आपण पाहूया की कशा प्रकारे आपण हा निबंध लिहिणार आहोत। तर पावसाळ्यातील एक दिवस असं याचं हेडिंग आहे ह्या निबंधाचं। समीर हे काल्पनिक नाव आहे। समीर छत्री घेतल्याशिवाय बाहर जाऊ नकोस। देखो जैसे मैंने कहा था, एक आकर्षक शुरुआत वहाँ पर आपके निबंध की होनी चाहिए। डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, हो मी पावसात बाहर भिजायला निघालो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपके निबंध की शुरुआत जो है आकर्षक, मनोरंजक होने के लिए वहाँ पे कुछ घटना या प्रसंग लिखना आवश्यक है। आई घरातूनच ओरडली की छाता लिए बिना बाहर मत जाओ। मी तिच्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले। माँ की बात को हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि समीर को क्या करना था, बारिश में भीगना था, इसलिए माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए, दुर्लक्ष करने मतलब नज़रअंदाज करना, आणि माझ्या नेहमीच्या मित्रमैत्रिणींसोबत बाहेर पडलो और हमेशा मेरे
दोस्त और सहेलियों के साथ मैं घर से बाहेर निघाला. घरी परत येताना आज पाऊस आला तर काय धमाल करता येईल असे आम्हाला मनोमन वाटत होते. उन सभी के मन में एक ही विचार आ रहा था कि अगर हम घर लौटते समय अगर बारिश आती है तो कितना मज़ा आएगा और बारिश में भीगने का आनंद जो है हम उठा सकते. मनोमन म्हणजे मनातल्या मनात. कारण वातावरण ढगाळलेले होते. ढगाळलेले मतलब बारिश के बादल जो है आसमान में आए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि काय होणार आहे, पाऊस येणार आहे किंवा पाऊस पडणार आहे. आमच्या गप्पा गोष्टी जोरात चालल्या होत्या. वो सभी दोस्त सहेलियां मिलकर क्या करने लगे, बातें वहाँ पर करने लगे. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुई है, उसकी निबंध की फर्स्ट पैराग्राफ में हमने शुरुआत वहाँ पर की है. अभी देखो पॉइंट्स को यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ से शुरुआत वहाँ पर की है हमने. तेवढ्यातच गार वारा, जो सोसाट्याचा वारा जो आहे वो पॉइंट आहे यहाँ पर. तेवढ्यातच गार वारा वाहू लागला. तेज हवा चलने लगी. ठंडी ठंडी तेज हवा चलने लगी. त्या गार वाऱ्यामुळे आम्हाला अधिक मज़ा वाटू लागली और उस ठंडी हवा से हमें और ज़्यादा क्या होने लगा, मज़ा आने लगा. काही वेळातच आजूबाजूचे सगळे वातावरण बदलने. कुछ समय में या कुछ समय के पश्चात ही आसपास का वातावरण जो है पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया, बदली हो गया. विजांचा कडकडाट सुरू झाला. बिजली का कड़कना जो है वो शुरू हुआ. वाऱ्यामुळे झाड़े हेलकावे खाऊ लागली. तेज हवा चलने के कारण पेड़ जो है क्या होने लगे, हवा में झूमने लगे. मानो जैसे हवा आल्यानंतर जिस प्रकार से पेड़ देखो पूरी तरह से मुड़ जाते तेज हवा के कारण. ये देखो पावसाळ्यातील बारिश के एक दिन के पहले के शुरुआत का वातावरण का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है. आम्ही मौज मजा करीत होतो और सभी दोस्त समीर और उसके मित्र या फ्रेंड जो है वहाँ पर क्या कर रहे थे, मज़ा मस्ती जो है वहाँ पर सभी लोग अपनी मज़ा मस्ती करने में व्यस्त थे. पण विविध आवाज़ांमुळे गोंधळून गेलो होतो. लेकिन आसपास इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी क्योंकि जब बारिश होती है तो सभी को बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्या, नहीं. तो अचानक बारिश या बारिश होने के कारण कुछ लोग जो है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए यहाँ वहाँ आश्रय जो है वहाँ पर बारिश से बचने के लिए वहाँ पर वो ढूंढने लगे.